सो हाय एवरीवन, माय नेम इज चेतन गुरिया और इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट के इंटरव्यू प्रोसेस की। तो जिस तरीके से आपको एसएसबी में बस एक बार बुलाया जाता है, कोस्ट गार्ड के असिस्टेंट कमांडेंट के इंटरव्यू में आपको 2 बार बुलाया जाता है। कैसे? जो पहला बार आपको बुलाया जाता है उसको बोला जाता है पीएसबी, जो बेसिकली स्टेज 2 कहलाता है। स्टेज 1 आपका पेपर कहलाता है। फिर स्टेज 3 मतलब एएफएसबी। एएफएसबी मतलब जैसा आप जब स्क्रीन इन हो जाते थे अपने एसएसबी में पहले और फिर 4 दिन रुका करते थे, उसको यहाँ पर एएफएसबी बोला जाता है। और जो आपका पहला डे होता है पीएसबी वाला, वो आपका जो नॉर्मल डे हुआ करता था, जहाँ पर मोस्टली लोग अपन स्क्रीन आउट भी हुए हैं बहुत बार, तो उसको ये पीएसबी बोलते हैं। जहाँ पर आपका क्या क्या होता था, ओआईआर होता था, ठीक है, और क्या होता था, आपकी पीपीडीटी होती थी, जीडी होता था, नरेशन होता था, फलाना टिकाना, बहुत सारी चीज़ें, राइट। तो इसको बोलते हैं यहाँ पर पीएसबी। तो स्टार्ट करते हैं। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिरकार पीएसबी की यहाँ पर प्रोसेस क्या है, और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कि रिपोर्टिंग वाले टाइम पे आपको आखिर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। क्योंकि कोस्ट गार्ड में एक चीज़ बोली जाती है कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट आउट बहुत सारे ज़्यादा लोग होते हैं, क्योंकि ये लोग ज़्यादा सुनते नहीं हैं। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप बाहर हो, दैट्स इट, सीधा से सीधा रूल है। तो वो डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके ध्यान में रखना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरीके। आप जाएंगे एंट्रेंस पे, आपसे 4 डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, ठीक है। कौन सा डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा? सबसे पहले वो आपसे मांगेंगे आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। दूसरा आपसे मांगा जाएगा क्या? आपसे दूसरा मांगा जाएगा आपका कॉल अप लेटर, ठीक है। तीसरा आपसे मांगा जाएगा आपका एप्लीकेशन लेटर, और चौथा आपसे मांगा जाएगा आपका एक वो वाला डॉक्यूमेंट जैसे वोटर आईडी हो गया, आधार कार्ड हो गया, आपका आइडेंटिटी प्रूफ, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें आपसे मांगी जाएगी, और ये चारों चीज़ आपके पोजीशन में उस समय होनी चाहिए। अगर नहीं होगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड वो बोलेंगे कि बाय बाय टाटा गो, ठीक है। और इसके बाद आपसे बाद में भी डॉक्यूमेंट्स पूछे जाएंगे, जिसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। क्योंकि एसएसबी में क्या होता था, जो बच्चे बस स्क्रीन इन होते थे उन्हीं को उन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती थी। बट पीएसबी में ये जो आपका जो ओआईआर अपना टेस्ट होता था ना, काइंड ऑफ ओआईआर टेस्ट जो यहाँ पर होगा, उसके बाद वो डॉक्यूमेंटेशन चेक होता है। तो हर एक इंसान के पास वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वरना आपको वो बाहर भेज देंगे, ठीक है। आपका पूरा जो स्क्रीनिंग वाली प्रोसेस है वो भी नहीं हो पाएगी। मैं यहाँ पर सेम टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ एसएसबी की, ताकि ईजी हो अपने लिए उसको अंडरस्टैंड करना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ का जो ओआईआर टेस्ट है, जो एक रीजनिंग टेस्ट है, जिसमें आपसे 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 80 क्वेश्चन डिवाइडेड इन 7 सेक्शंस। जो स्टार्टिंग के 6 सेक्शन होते हैं उनमें 10-10 क्वेश्चन होते हैं, और जो लास्ट सेक्शन होता है उसमें 20 क्वेश्चन होते हैं। तो अब उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। क्योंकि जैसे अगर मान के चलिए आप 200 बच्चे हैं, तो ऑन एन एवरेज यहाँ पर बस 40-50 बच्चे ही जो उनका रीजनिंग वाला टेस्ट होता है उसको क्वालिफाई करते हैं, और स्क्रीनिंग वाली आगे की प्रोसेस में बैठ पाते हैं। मतलब पीएसबी की आगे की प्रोसेस में बैठ पाते हैं, जो होती है पिक्चर देख के कहानी लिखना, अपनी नरेट करना स्टोरी, और फिर उसके बाद ग्रुप स्टोरी करना, और फिर स्क्रीन होना, ठीक है। तो उसके लिए आगे पहुँचते ही नहीं है यहाँ पर। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ की रीजनिंग वाली चीज़, ठीक है। तो अब वो क्या है देखते हैं, ठीक है। उसमें आपको सबसे पहले एक सेक्शन 1 दिया जाएगा। सेक्शन 1 में आपसे पूछा जाएगा सीरीज़ और ब्लड रिलेशन। सीरीज़ आपको पता होगा, 2 4 6 8 पूछेंगे, अगला सब क्या है तो आप बोलोगे 10, ठीक है। इसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पूछ सकते हैं वो लोग, ठीक है। और ब्लड रिलेशन क्या, कि सोनू की मम्मी के पापा, आप सोनू के क्या लगे, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनके लिए आपको कितना मिनट दिया जाएगा? 1 मिनट दिया जाएगा एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है। और ऐसे 10 क्वेश्चन होंगे। ये था आपके सेक्शन 1 में। अब सेक्शन 2 में क्या है? सेक्शन 2 थोड़ा सा कहीं कहीं डिफरेंट हो जाता है। कुछ कोस्ट गार्ड के जो सेंटर्स होते हैं, कुछ सेंटर्स पे आपसे सिनोनिम एंटोनिम्स पूछे जाएंगे। तो अगर सिनोनिम एंटोनिम्स पूछ रहे हैं तो बस 5 सेकंड देंगे, ठीक है, 10 क्वेश्चन के लिए। मतलब 10 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के लिए 5-5 सेकंड, ठीक है। तो इस तरीके से 50। और फिर उसके बाद कुछ जगह पर पूछा जाता है यहाँ पर कि आप बताओ भाई, कंप्लीट कर दो इस सीरीज़ को, एक डायग्राम वाली। सपोज आपको डायग्राम में बना के दे देंगे ट्रायंगल, रेक्टेंगल। फिर उसके बाद से आपको बना के दे देंगे ये लोग एक पेंटागन। फिर पूछेंगे कि अगला क्या आएगा, तो आप बोलोगे हेक्सागन आएगा, क्योंकि एक एक साइड आप बढ़ाते जा रहे हो। इस तरीके के क्वेश्चन आपने ओआईआर में देखे होंगे, राइट। जब अपन एसएसबी देने जाते थे तो जो बुकलेट होती थी उसमें इस तरह के क्वेश्चन होते थे। इसके लिए आपको 5 सेकंड मिलेगा, ठीक है। तो कहीं ये आ जाता है, कहीं ये आ जाता है। ये सेक्शन 2 की बात है, ठीक है। मूविंग अहेड। फिर उसके बाद सेक्शन 3 में क्या होता है? सेक्शन 3 में आपसे एक और चीज़, ये हर एक सेक्शन के बाद आपको ब्रीफ करा जाएगा। किस तरीके से ब्रीफ करा जाएगा? जिस तरीके से अपन को अपनी जो मॉड्यूल होती है, क्वेश्चन बुकलेट होती है, उससे पहले ब्रीफ करा जाता है एसएसबी में ओईआर में, जहाँ पर आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने देते हैं। तो वहाँ पर आपको हर सेक्शन के बाद थोड़ा सा ब्रीफ करा जाएगा, बताया जाएगा कि इस तरीके से ये सॉल्व होगा, इस तरीके से ये सॉल्व होगा, फलाना ठिकाना। तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसी समय जब आपको 60 सेकंड मिले हैं, 5-5 सेकंड मिले हैं, तब जो गोले हैं उनको बस टिक कर सकते हैं, ठीक है। उनको बस आपने टिक कर लिया, और जब वो एक्सप्लेन कर रहे हैं उन गोलों को पूरी तरीके से भर लिया। तो इस तरीके से आप ज़्यादा समय दे पाएंगे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में, रेदर देन गोले भरने में,
ठीक है। फिर अब आगे बढ़ते हैं अपन सेक्शन 3 पे, ठीक है। सेक्शन 3 पे आपको 8 सेकंड मिलेगा हर क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर आपको स्पेलिंग मिस्टेक चेक करनी रहेगी, ठीक है। सिंपल है, फेयरली सिंपल है, 8 सेकंड मोर देन एनफ, ठीक समय। उसके बाद से सेक्शन 4 में क्या होता है, सेक्शन 4 अगेन 8 सेकंड हर एक क्वेश्चन के लिए, और यहाँ पर आपको बताना है रिमेंबर नंबर काइंड ऑफ, मतलब मैं बताता हूँ कैसा। आपको एक नंबर दिखा दिया जाएगा, नंबर क्या दिखा दिया, 787 8889, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, 787 ले लेते हैं पहले। तो आप पूछेंगे कि अब आपको उस नंबर को फिगर आउट करना रहेगा आपकी उसमें कि हाँ ये नंबर था, हाँ ठीक है, टिक। और ये नंबर धीरे धीरे बड़ा करते जाएंगे, वो जैसे लास्ट में पहले स्टार्टिंग मैंने नंबर बोला ना, वैसा नंबर आ जाएगा और आपको ये उसमें टिक करना रहेगा। ये क्या है कि बस ग्रास्पिंग पावर चेक कर रहे हैं कि यार तुरंत मैंने इसको बताया, इसको याद हुआ कि नहीं हुआ। इसमें भी 10 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के लिए कितना, 8 सेकंड। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन सेक्शन 5 में। सेक्शन 5 में हर क्वेश्चन के लिए आपको 60 सेकंड दिया जाएगा। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, सबसे टफेस्ट सेक्शन है सेक्शन 5, क्योंकि यहाँ पर आपसे एक शब्द दे देंगे कुछ या फिर अल्फ़ाबेट्स दे देंगे और बोलेंगे कि इनसे कितने शब्द बन सकते हैं, कितने शब्द। तो यार कभी भी इंसान को श्योरिटी नहीं रह पाती जब तक वह एक बहुत ज़्यादा ईजी शब्द ना हो, जैसे कि टॉप, ठीक है। तो उससे आपने पॉट बना दिया, उसके अलावा क्या बनेगा मुझे तो अभी याद नहीं आ रहा, ठीक है, ऑप्ट बन जाएगा। सो ऐसे ऐसे ये शब्द है, ठीक है। तो इसमें आपको वो टिक करना है कि कितने शब्द बनेंगे। इसके लिए आपको 60 सेकंड मिलेगा, हर एक क्वेश्चन के लिए 10 क्वेश्चन होंगे। फिर उसके बाद सेक्शन 6 की बात करते हैं। सेक्शन 6 में मिरर इमेज आएंगी और रोटेशन आएगा, ठीक है। मिरर इमेज रोटेशन कैसे कि बोला कि अगर इस वैल्यू को, इस डायग्राम को मैंने 120 डिग्री घुमा दिया राइट में, और इसका मिरर इमेज क्या होगा, ठीक है। तो आपको ये बताना पड़ेगा। तो इस जगह क्वेश्चन होंगे, इसके लिए आपको 20 सेकंड मिलेगा हर एक क्वेश्चन के लिए और 10 क्वेश्चन होंगे। फिर सेक्शन 7 में 20 क्वेश्चन होंगे, हर एक के लिए मिलेगा आपको 10 सेकंड। ये ईजीएस्ट सेक्शन है। क्यों ईजीएस्ट है, क्योंकि यहाँ पर बस आपको अल्फ़ाबेट काउंट करना है। जैसे मैंने बोला कि आप जतन में जे काउंट करो, नहीं, यूपीएससी विद जतन में आप काउंट करो पी कितनी बार आता है, ठीक है। सेल्फ प्रमोशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि इस चैनल पर मैं रोज़ के रोज़ एक ब्लॉग डालता हूँ मेरी यूपीएससी प्रिपरेशन का, जहाँ पर मैं साथ में एज आ सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी काम कर रहा हूँ। तो वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटिंग हो जाता है लोगों के लिए, मेरे लिए भी पर्सनली, क्योंकि मैं भी फिर उसके लिए काम करता हूँ। तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे थोड़े से सब्सक्राइबर मिलेंगे। अभी मेरे पास 1 रुपये भी नहीं आया, फिर पैसे भी आएंगे। सो गरीब का भला होगा। ओके, मूविंग अहेड, ठीक है। तो ये अपना रीजनिंग वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आपका रीजनिंग वाला पार्ट कंप्लीट हुआ, आपको ब्रेक मिलेगा। ब्रेक में क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन चेक होगा। डॉक्यूमेंटेशन आपसे 7-8 डॉक्यूमेंट हैं, वो आपको एकदम 100% लेके जाने हैं। अगर नहीं लेके गए तो टाटा बाय बाय कर देंगे ये लोग कोस्ट गार्ड वाले, ठीक है। ये रुकते नहीं हैं। तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी खींचेगी। तो उसको मैं बनाऊंगा ज़रूर, पर शिट मैं माइक से इतना दूर आ गया कि मेरे को अब डाउट है कि वो मेरा ढंग से वॉइस रिकॉर्ड हो पा रही होगी कि नहीं हो पा रही होगी। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। आगे की बात क्या है, आगे की बात यह है, आपका ये होगा, आपका डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होगा। अब क्या होगा, अब आपका होगा एक, आपको धुंधली पिक्चर दिखाई जाएगी जो हर बार दिखाते थे एसएसबी में। फिर उसके बाद से आपको एक नरेशन करना रहेगा अपनी स्टोरी का। फिर उसके बाद से ग्रुप डिस्कशन होगा, जिसमें कभी कभार फिश मार्केट बन जाता है, कभी कभार लोग बहुत समझदार होते हैं तो वो धीरे धीरे करके बोलते हैं, और ऑब्वियसली वो समझदार लोग स्क्रीन आउट लोग होते हैं, ठीक है। और रिपीटर भी हो जाते हैं, इवन फ्रेशर्स भी समझदार हो जाते हैं, डिपेंड करता है ग्रुप कैसा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, आपका ये काम हो गया। फिर उसके बाद से आपका रिज़ल्ट सुना जाएगा, ठीक है। और रिज़ल्ट सुनाने के बाद आपको बता दिया जाएगा कि भाई इतने लोगों ने पीएसबी क्लियर करा है, ठीक है। जो आप कहाँ, एक और चीज़ जो आपने अपना रीजनिंग टेस्ट दिया था ना, उसमें से भी लोग बाग छटेंगे। जैसे सपोज आप 200 लोग गए तो 40-50 लोगों को बचा लेंगे, मतलब जितने ने क्वालिफाई किया, ऐसा ज़रूरी नहीं 40-50 बचाएं, जितने लोग ने क्वालिफाई किया। क्या था कि ये पहली दूसरी बार एग्ज़ाम हो रहा है, तो शायद इस बार मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोग रीजनिंग वाला टेस्ट क्वालिफाई कर जाएँ, क्योंकि ये ऑलरेडी एग्ज़ाम क्लियर करके आ रहे हैं, ऑलरेडी बहुत समझदार है। तो ये होगा। फिर उसके बाद से अब जो 40-50 बचे थे, उन लोगों ने अपना स्क्रीनिंग प्रोसेस में बैठे थे वो लोग। अब उनकी स्क्रीनिंग प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगी तो उनको रिजल्ट बता जाएगा कि भाई आप रिकमेंड हो गए हो काई के लिए, एफएसबी के लिए, मतलब 4 दिन और आने के लिए। और उसके लिए हम आपको बाद में बताएंगे कि आपको 4 दिन आखिरकार कब आना है। तो फिर आप 4 दिन जाएंगे, अपना इंटरव्यू देंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे, फिर आईएनए जाएंगे, आईएनए में अपनी ट्रेनिंग करेंगे, और ट्रेनिंग करने के बाद आप कोस्ट गार्ड में असिस्टेंट कमांडेंट बन जाएंगे। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। सो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। अगली वीडियो क्या है, अपनी अगली वीडियो है कि डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लेके जाना है। सो दैट्स इट, साइनिंग ऑफ, जतिन टेंगुरिया।